नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो केतु के पीरियड से रिलेटेड है। मतलब केतु की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए या किसी और पद्धति से ज्योतिष की केतु का समय आ जाए तो उसको कैसे समझा जाए और कैसे उससे डील किया जाए। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं या वो क्या करते हैं कि जब कुंडली अपनी खोलते हैं तो सीधा महादशा वाला चैप्टर खोल लेते हैं। ज्योतिष में और भी बड़ी सारी पद्धति होती हैं, उसमें भी ये ग्रह अपना अपना इम्पैक्ट दिखाते रहते हैं। तो आज हम अपना केतु का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब केतु से आप एक तरह से अफेक्टेड होने लगे तो उसको कैसे समझा जाए, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। ज्यादातर लोग ना केतु की महादशा को अपने जीवन का एक कठिन समय मानते हैं, क्योंकि वो गुजरता भी कई बार इस तरह से है। और ये ना एक आम धारणा है कि केतु का जो समय है ना, केतु का जो काल है, वो अलगाव को बढ़ाएगा, नुकसान को बढ़ाएगा, अकेलेपन को बढ़ाएगा, भ्रम को भी बढ़ा सकता है। और कहीं ना कहीं जो संसार है ना, उससे आप कट जाओगे। अगर इसको ऊपरी रूप से देखा जाए तो ये बात सही भी है, लेकिन ये एक दृष्टि ऐसी है जो लगभग अधूरी है। क्योंकि केतु को ना बहुत ज्यादा नेगेटिव अनुभवों से जोड़कर देखे जाने से क्या होगा कि उसकी जो रियल पावर है ना, उसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो समझ नहीं आएगा। और फिर आपको वही लगेगा कि हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रगल है। और जब लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे तो पता नहीं क्यों बार बार आपको केतु का पीरियड याद आएगा। ठीक है ना। तो असल में बात क्या होती है कि जो केतु की महादशा है, केतु का जो समय है, वो जीवन को तोड़ने नहीं, जीवन को बदलने आता है और दिशा बदल कर चला भी जाता है। इसका रीजन पता है क्या है? हमारा जो ज्यादातर जीवन होता है ना, लाइफस्टाइल जो होता है, जीने का अंदाज जो होता है, वो राहु की एनर्जी में चलता है। राहु क्यों? राहु हमें आगे बढ़ना सिखा रहा है, कुछ पाना सिखा रहा है, कुछ बनना सिखा रहा है, पहचान बनाने की ओर लेके जा रहा है, इच्छाओं का राजा है, इच्छाओं का पीछा करने की शक्ति देता है। और यही वो एनर्जी है राहु, जो दुनिया में ना हमको एक्टिव रखती है। इस कारण राहु को जीवन का फ्यूल कह सकते हैं, ईंधन कह सकते हैं। लेकिन जब केतु का समय आ रहा है ना, वो जस्ट इससे अपोजिट है। ये जो फ्यूल है ना, एक तरह से समझ लीजिए, खत्म होने लगता है, गाड़ी रुक जाती है। जीवन बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि एक जगह रुक गया और बाहर की दुनिया से संपर्क भी टूट गया, आकर्षण भी टूट गया। और अनजानी कोई खींच है जो अंदर की ओर खींच रही है, पीछे की ओर खींच रही है। अब केतु के जो दशा है ना, इसका जो मेन उद्देश्य है, व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ना है। ठीक है। और ये वो समय होता है जब मनुष्य अपने जीवन, अपने डिसीजंस जो वो ले चुका है या लेने वाला है, अपने रिलेशंस, अपनी डायरेक्शन, मुझे लाइफ में जाना कहाँ है, मैं जा कहाँ रहा हूँ, इस पर उसे दोबारा विचार करने का मौका देता है। और यही प्रक्रिया आत्म खोज की प्रक्रिया बन जाती है। और कभी कभी यही चीज एक नुकसान का रूप ले लेती है, क्योंकि व्यक्ति उस भयंकर सच्चाई का सामना करने से बचना चाहता है। ये इंसान की एक तरह की फितरत होती है। और जब वो रिश्तों की रियलिटी देखता है तो उस रिश्तों में उसे दूरी मिलती है। क्यों? कभी वो एकांत की ओर जा रहा है, कभी वो ध्यान की ओर जा रहा है, कभी उसको एंजाइटी हो रही है, जैसे हम मानसिक संघर्ष बोलते हैं। लेकिन इस टाइम पे ना व्यक्ति बदले बिना नहीं निकलता। बदलाव तो उसके अंदर होगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रूपांतरित होगा, 100% होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन होके रहेगा। और इस अवधि में ज्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि केतु राहु से जस्ट अपोजिट खींच के लेके जा रहा है। हमारा जो कंफर्ट जोन है, हमारे पुराने कार्मिक पैटर्न है, हमारे सोच का जो तरीका है, वो अब सच की ओर जा रहा है, रियलिटी की ओर जा रहा है, जिसका सामना हम नहीं करना चाहते। और ये खिंचाव हमें भ्रम, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन दे देता है। अब बात यह है कि व्यक्ति
केतु की इस लेसन को समझ जाए ना, तो ये पूरी जिंदगी में सबसे मैच्योर और पावरफुल पावरफुल चरण बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया होते हैं वो लोग जिनको लाइफ में केतु की दशा देखने को मिल जाए। काफी ऊपर जाने की उनकी संभावना बन जाती है। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। केतु अलग अलग तत्वों में बैठकर क्या रिजल्ट दे सकता है और उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा जब आपकी केतु की दशा अंतर्दशा आएगी या किसी और पद्धति से केतु का समय आ जाए, जैसे लाल किताब की पद्धति से आता है, ठीक है ना, योगनी दशा से भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर केतु अग्नि तत्व की राशियों में बैठा है, अग्नि तत्व की राशि कौन सी हो गई, मेष, सिंह और धनु, तो क्या होगा। और यहां पर केतु की दशा स्पेशली चुनौतीपूर्ण बनती है, स्पेशल अलग से, क्योंकि अग्नि का स्वभाव क्या है, ऊपर की ओर उठना। अग्नि तेज है, गति है अग्नि के पास, क्रिएशन की ताकत है, लीडरशिप की ताकत है। अब यहां पर केतु क्या करेगा, व्यक्ति को रुकने पर मजबूर करेगा। उसके जो टारगेट्स है ना वो उसको धुंधले से लगने लगेंगे। जोश है अग्नि के पास, केतु के पास नहीं है, केतु काट रहा है। अब उसको फील होगा कि मेरे अंदर उत्साह की कमी आने लगी है। आपको भी अगर कोई आप मिलते हो ना किसी जातक से जिसका ऐसा समय चल रहा है, उत्साह की कमी उसमें दिखेगी। अगर आपको किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज नजर भी आ रही है तो भी आप कह सकते हो कि केतु का समय कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है ना, यह केतु डोमिनेटिंग पर्सन है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्य को लेकर संदेह पैदा हो जाएगा, आत्म संदेह उसके अंदर ही, खुद के अंदर संदेह आ जाएगा कि भविष्य मेरा कैसा है, कहीं अंधकारमय तो नहीं है। तो ये समय ना आत्मसम्मान, विश्वास और रिश्तों की परीक्षा ले लेता है बढ़िया वाली। फिर भी यही रुकावट आपके जो आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक जागरण का मतलब कि मैं कौन हूं, और ये सवाल का जवाब भी अब मैं ही दूंगा अपने आप को। इसके लिए मुझे समाज की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो सोचने का जो हमारा ढंग है उसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज यानी एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जो हम अपने आप को जानते थे उसमें भी पहचान में बदलाव हो जाता है, आत्म पहचान एक नए लेवल पर चली जाती है, ठीक है ना। और केतु यहाँ पर ये सिखाने आया है कि भाई जो आप दौड़े जा रहे हो ना पागलों की तरह, ये लाइफ नहीं है, रुक के भी देखने की जरूरत होती है। तो अगर अग्नि तत्व की राशियों में केतु बैठा है तो एक बार ना शांत बैठकर, जैसे हम मूवी देखते हैं ना शांत बैठकर, तो हमें पता होता है आगे क्या है, क्योंकि हम शांति से बैठकर देख रहे हैं, मूवी गतिमान है। तो केतु की अग्नि तत्व के अंदर दशा शांत होने की ओर इशारा करती है, क्योंकि आप जिस दिशा में दौड़ रहे हो शायद कोई छोटा सा कट लेकर वो टारगेट पूरा हो सकता है। यही केतु अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में है, 2 6 10 नंबर, वृषभ हो गया, कन्या हो गया, और मकर राशि में अगर केतु आ जाए तो धरती तत्व स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और यहां पर केतु क्या करेगा, इंस्टेबिलिटी लाएगा, भ्रम लाएगा। और यही भ्रम, यही इंस्टेबिलिटी लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में जाकर एक बेस बन जाएगी, सबसे मजबूत परिणाम देगी, ठीक है ना। केतु यहाँ जीवन की समस्याओं की जड़ हिलाकर रख देगा। क्यों, जहां भी जड़ में झूठ दिखाना उसको उखाड़ देगा, चाहे वो जड़ रिलेशनशिप की है, चाहे कोई फाइनेंशियल आपने एक उल्टा सीधा भ्रम कोई बना रखा है, हर चीज सामने के सामने दिख के आ जाएगी। आप जिन लोगों पर फाइनेंशियल फोकस लगाए बैठे थे, जिस बिजनेस के ऊपर दाव लगा रहे थे, सब सामने आ जाएगा कि इसमें कितना झूठ है, ठीक है ना। लोगों को क्या लगेगा कि भाई मेरा काम धंधा तो अच्छा था, एकदम से पता नहीं क्यों हिल गया। केतु ने क्या किया, उस चीज का बिल्कुल असली रूप से आपके सामने लाकर रख दिया, जो कि बिल्कुल खोखला था, ये दिखा दे, ठीक है ना। धरती जिसके ऊपर आप चल रहे थे आपको लग रहा था ये अंदर से सॉलिड है, धंस धंसा देगा, बताएगा ये अंदर सॉलिड नहीं थी। तो जो इस चीज को समझ जाएगा ना वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे हम एक बार ओशो के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ओशो जब छोटे होते हैं तो उनके घर पे आग लगती है, जब बन रहा होता है, शायद घर गिर जाता है, कुछ ऐसे डैमेज होता है, तो उनके पिताजी मिठाई बांटते हैं,
लोग कहते हैं पागल है, इसका तो पूरा घर ऐसा नुकसान हो गया और ये मिठाई बांट रहा है। वो कहते हैं कि अगर अच्छा हुआ हमारे आने से पहले ही इसमें एक घटना हो गई, अगर हम इसके अंदर होते तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती। तो केतु कहीं ना कहीं इस तरह की ओर चलता है। वो आपको रियलिटी दिखा रहा है, वो क्रिएट कुछ नहीं कर रहा। वो आपको रिश्तों की रियलिटी दिखा देगा। उसने रिश्ते झूठे नहीं किए, रिश्तों की असलियत दिखा दिया आपको। तो केतु अर्थ एलिमेंट में ये काम करता है। जातक को मजबूर कर देगा कि करियर, रिश्ते, जो आपके जीवन की संरचना है, इसको दोबारा ईमानदारी से समझो और बनाओ। और स्टार्टिंग के टाइम पर, प्रारंभिक समय में, मैं क्या और कैसे बनाऊं जैसी उलझन रहती है, दे देगा। बिल्कुल व्यक्ति को जीरो पे लाके खड़ा कर देगा। दोबारा स्टार्ट कर, दोबारा नींव बना। अब व्यक्ति कहेगा ये क्या हुआ, मेरी लाइफ पर डाउनफॉल हो गया। लेकिन केतु ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी लाइफ में कोई नींव थी ही नहीं, कोई बेस था ही नहीं। इस बेस को दोबारा बनाओ। और जितना आप धैर्य रखोगे ऐसे समय पर, जितना आप अनुशासन रखोगे, तो ये अब की बार जो बेस बनेगा ना, वो बहुत सॉलिड और स्टेबल बनेगा। ठीक है ना। इसलिए केतु के टाइम पर कई बार रिलेशंस बनते हैं, जॉब लगती है, तो वो बहुत मुश्किल से लगती है। अगर वो उस टाइम पर सरवाइव कर गई तो वो पूरी लाइफ चल जाएगी, वरना उसका सर्वाइवल मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि बार बार डार्क सीक्रेट्स, डार्क ट्रुथ्स सामने आ जाते हैं। अब केतु वायु तत्व की राशियों में है, 3 7 11 नंबर राशियों में है। तो ये एक्टिव राशियां हैं। तो केतु महादशा एक्टिव भी रहेगी और परिवर्तनशील भी रहेगी। अब ये कनेक्टिविटी की राशियां हैं यहाँ। ये जातक ना लोगों को खुद को समझाने की कोशिश करेगा। तो ये समय ना नई नई चीजें सीखने, अडेप्ट करने, जो विचारधारा आपके लिए बिल्कुल थी ही नहीं या आप जिससे अपोजिट थे, केतु उसको अडेप्ट करना सिखाएगा। और जिसकी वजह से जो आपकी नई क्षमताएं हैं, नए स्किल्स हैं, जो उसका विकास होगा। अगर आप बिल्कुल भी अडेप्ट करने के मूड में नहीं हो, नई चीज सीखने के मूड में नहीं हो, तो ये फिर संघर्ष का पीरियड बन जाएगा। कहीं 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 ना कहीं केतु यहाँ पर आपका जो पुराना स्किल है ना, जिसके ऊपर आप चलते आ रहे थे, उसको बदल देगा। ठीक है ना। अब अब इस पीरियड में ना, जैसे केतु है वायु तत्व की राशियों में, तो ये राहु की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की तरह नहीं चलेगा। बल्कि क्या करेगा कि सही लोगों से, सही जानकारी से, सही अनुभव के जरिए अपने आप को उठाने की ओर जाएगा। तो संवाद, कम्युनिकेशन, संपर्क और समझ विकास का माध्यम बन जाएगा। ठीक। कम्युनिकेशन जैसे थर्ड हाउस का है, 3 नंबर राशि जेमिनी है, वायु राशि। वायु राशियां जो होती हैं, चाहे तीनों ही राशियां ले लीजिए, कहीं ना कहीं अफेयर्स को भी दिखाती हैं, हिडन अफेयर्स को। केतु वहां पर उन्हें भी काट देगा, पकड़ा देगा सामने। पार्टनर ही चीट करता हुआ पकड़ लेगा, ताकि दोबारा ऐसी चलने की संभावना ना रहे। तो आपकी लाइफ में जो लोग हैं ना, फेक लोग जो हैं, उनकी रियलिटी या उनसे आपको इस तरह से काटेगा कि दोबारा जुड़ने की संभावना भी ना रहे। तो कई बार केतु इस तरह के काम भी कर देता है। तो आपके जिनसे संवाद है, जिनसे संपर्क है, उनमें भी ओरिजिनलिटी ला देगा। ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती है। वहीं केतु जलीय राशियों में आ जाए, पानी की जो राशि होती है, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, सबसे ज्यादा रहस्यमय अनुभव इन्हीं राशियों में केतु देता है। ठीक है ना। और ये समय जो हमारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, कहीं ना कहीं उससे विरक्ति भाव आ जाता है। कई बार व्यक्ति को ना ऐसा लगने लगता है कि मैं इस प्लानेट से ही नहीं। या कई बार उसको एक अजीब सा भ्रम हो जाता है कि मुझे कोई रोग तो नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी मर तो नहीं जाऊंगा, इतना पैसा कमा के भी क्या करना है। कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा जो उसको ना विरक्ति पैदा कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा मेटेरियलिस्टिक लाइफ से।
ठीक है। और जब भी हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना। तो आध्यात्मिकता, ध्यान, ईश्वर की ओर अत्यधिक झुकाव हो जाता है, और ये कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। इंट्यूशन, साइकिक एक्सपीरियंसेस, जो हमारी इंट्यूटिवनेस होती है, सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं, बहुत तेज हो जाती है। मतलब इंसान को लगता है कि शायद मैं किसी तरह कुछ डिवाइन फोर्सेस से कनेक्ट करूं, बट वो इतना ज्यादा चला गया है इस तरफ कि वो चीजें अपने आप ही उसको कनेक्ट होने लग गई है। प्रॉब्लम क्या आती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, दिमाग का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। जो दो पलड़े हैं ना तराजू के, भौतिक और अध्यात्म, ये भी बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेलेपन की ओर या अध्यात्म की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक आध्यात्मिकता व्यक्ति को सांसारिक जिम्मेदारियों से काट देगी। व्यक्ति ऐसा फील करेगा, लगेगा आपको कि ये भग रहा है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं आ रही, अध्यात्म नहीं आ रहा, बट कि ये जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ऐसी फीलिंग कराएगा। तो जितना ज्यादा व्यक्ति व्यवहारिक रहे, प्रैक्टिकल रहे, ठीक रहेगा। व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ की भी उपेक्षा कर देगा ना अगर, तो ये काल भयंकर असंतुलन पैदा करेगा। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कुड़ता जाएगा, और वो बता भी नहीं पाएगा मेरी चाहत क्या है, क्योंकि उसकी जो चाहत है वो कोई सुन लेगा तो कहेगा ये पागल है, इसकी चाहत तो देवताओं से मिलने की हो रही है, ये तो चाह रहा है पहाड़ों पे जाके बैठ जाए। तो ये चाहते बड़ी अजीब अजीब सी हैं। ठीक है ना। तो व्यक्ति अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा। कई बार उसे लगेगा मेरे को कोई रोग हो गया, मैं बताऊं किसे, जबकि कुछ होगा ही नहीं। अजीब अजीब सी चीजें पालता रहेगा। तो ऐसे पीरियड में ना कम्युनिकेट करना चाहिए, सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है ना। तो केतु की जो समय है ना, वो सिर्फ नुकसान या अलगाव का काल नहीं मानना चाहिए, ये एक बड़ी भूल हो जाती है। ये काल असल में, केतु की जो दशा है, एक शीशे की तरह सामने आती है, और जो भी हमें शीशा दिखाता है वो हमें हमेशा बुरा ही लगता है। ठीक है ना। और जब तक हम उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और ज्यादा एंजाइटी पैदा होगी। एक बार ढंग से देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर वर्कआउट करने की जरूरत है। कि केतु ना कुछ छीन नहीं रहा, केवल उन परतों को हटा रहा है जो हमारे जीवन में हमारी रियल फेस से हमें दूर रख रही है। ठीक है ना। जो व्यक्ति इस समझ को जान जाता है ना केतु की, तो उसके लिए केतु बहुत अच्छा, गहरा और ऊंचा मोड़ बन जाता है। जैसे केतु को कहा जाता है ना, केतु ध्वजा है। अब ध्वजा हवा में नहीं लहर रही, ध्वजा को कहीं ना कहीं एक बेस दिया गया है। वो ध्वजा उसी के घर पर, उसी के गाड़ी पर लहर सकती है जिसका केतु अच्छे है। तो केतु ना तोड़ नहीं रहा, सिखा रहा है। और जो सीख जाता है वो सच में आगे बढ़ जाता है। सच का मतलब, राहु वाला मार्केटिंग वाला आगे नहीं बढ़ता वो, उसके रियल फॉलोअर्स बन जाते हैं। जैसे केतु अपने आप में एक शिष्य है, तो केतु की जो समय है ना, वो व्यक्ति को उस तरह से आगे बढ़ाती है कि आगे जाके उसके शिष्य बन जाए, जिसे हम आधुनिक भाषा में फॉलोअर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये केतु की दशा का एक तरीका होता है जानने का। धन्यवाद।